दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियां बताएंगे और ये दो कहानियां आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगी। बस आपको दो कहानियां ध्यान से सुननी है। जो नहीं जानता बस उसी बात की संभावना होती है कि वो सब कुछ जान सके, मगर जो पहले से ही सब कुछ जानता है वो और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछते थे। जैसे कि वो कुछ नहीं जानते, वो खुद को हर चीज़ से अनजान मानते थे और इसीलिए गौतम बुद्ध ने हर चीज़ को जाना। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था, या आप कह सकते हो कि वो एकदम साधारण था, जो एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वो गुरु का शिष्य था, इसीलिए वो उस शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और वो सभी शिष्य ये जानते थे कि वो शिष्य एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो किसी काम का तो है नहीं, क्यों ना मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि वो हर काम को बिगाड़ देता था, हर काम को उल्टा ही करता था। गुरुजी उससे तंग आ चुके थे। उसकी चेतना साधारण थी। यदि उसे एक बार में दो काम करने के लिए दिए जाते थे तो वो एक भी ठीक से नहीं कर पाता था। इसलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो गुरु स्नान करने जाते हैं और जाते समय शिष्य को सारे कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इन कपड़ों को नीचे मत रखना, क्योंकि ज़मीन गीली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं और दूसरी जगह भी जाना है, ध्यान रहे। कपड़े नीचे मत रखना वरना उसमें मिट्टी लग जाएगी। वो शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है, मैं इन्हें अपने हाथ में पकड़ कर रख लूँगा। एक ही बात गुरु बार बार उसी से कह रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि वो हर काम को उल्टा कर देता है। और यह कहकर वो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करते ही गुरु बाहर आ रहे होते हैं तो शिष्य गुरु की तरफ देखता है और उसे लगता है कि गुरुजी उसे बुला रहे हैं। वो उन कपड़ों को नीचे ज़मीन पर रख देता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया गुरुदेव। गुरु को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और मैंने तुमसे कहा था कि उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुमने उन कपड़ों को नीचे रख दिया और देखो उनमें मिट्टी भी लग गई है। गुरु कपड़ों के पास जाते हैं और कहते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर से कहते हैं कि देखो तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए, और क्रोध में वही कपड़े पहन लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो मैं पहले से भी जानता था, लेकिन आज तुमने ये साबित भी कर दिया कि तुम मूर्ख हो। तुम तो सिर्फ एक काम ढंग से कर सकते हो, अपनी मूर्खता को हर जगह दिखाने का। गुरु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो शिष्य वहीं खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और उनकी अगली आज्ञा का इंतजार करता है और कहता है कि गुरु, मुझे आप अगला काम दीजिए, मैं उसे पूरा करूँगा। ये सुनकर गुरु और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें और गुस्सा आ जाता है। पास में एक और बड़ी चट्टान होती है। वहाँ कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह दिखते हैं। वो उसे उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस चौक से चट्टान पर बार बार राम लिखना है, लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है और उस पत्थर को चलाकर लिखना है। ये कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। वो शिष्य उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। शाम को जब गुरु आश्रम आते हैं तब वो सोचते हैं कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध करा है। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि वो वेमना कहाँ पर है। उस शिष्य का नाम वेमना होता था। सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, वो सुबह आपके साथ नदी के किनारे गया था और तब से ही नहीं लौटा। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वहीं काम पर लगा दिया था। गुरु दौड़कर नदी की तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो वेमना अभी भी उस चट्टान पर राम का नाम लिख रहा था। बस फ़र्क इतना सा था कि वो पत्थर उसे लिखने के लिए देकर गए थे, वो घिस गया था और उसके साथ ही उसके हाथ की अंगुलियां और अंगूठा भी पूरी तरह घिस गया था और खून से पत्थर लथपथ हो रहा था। और ये सब देखकर गुरु शिष्य को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर समझ आता है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है, बुद्धिहीन होता है, उन्हें तो जानने और समझने की आवश्यकता है कि वो सब कुछ जान सके और एक तरफ से बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है। वेमना, जो हर किसी की नज़र में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के,
यहाँ तक कि उसके गुरु भी उसे नासमझ समझते थे। लेकिन उसके जैसा दृढ़ संकल्प, आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वही मेमना आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। बेशक आपके अंदर कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसी काबिलियत ज़रूर होती है जो सब पर भारी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से तुलना मत करें, बिना निराश हुए आगे बढ़े। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रश्न पूछते थे, लेकिन उनको उनके प्रश्नों का जवाब कभी नहीं मिल पाता था, जिस कारण वो दुखी भी रहते थे, क्योंकि हर कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। इस वजह से ही उनके बहुत से प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिल पाते थे। सिद्धार्थ के पिता काफ़ी चिंता में थे, कहीं सिद्धार्थ को कोई दुख नहीं पहुंच जाए। इसलिए सिद्धार्थ के पिता ने उसके लिए एक महल में ही गुरुकुल बनवा दिया, ताकि महल के सभी बच्चे वहां पर पढ़ सके और उन्हें महल से दूर नहीं जाना पड़े। महाराज सुधोधन सभी गुरु से कहते थे कि आपके द्वारा किसी भी बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। सिद्धार्थ को सभी गुरुओं से मिलवाया जाता है, वह सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धार्थ का लगाव सबसे ज़्यादा आचार्य कोडानिया से होता है, क्योंकि वही सिद्धार्थ के ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ अपना अधिक से अधिक समय आचार्य कोडानिया के साथ बिताते थे। समय बीतता गया, आचार्य कोडानिया सिद्धार्थ को ध्यान करने की विधि बताते हैं। सिद्धार्थ भी रोज ध्यान करते हैं और आचार्य कोडानिया के साथ बैठते हैं और सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों का जवाब मिलता गया। समय बीतता गया। किसी ने महाराज को बताया कि आचार्य कोडानिया ने जो ध्यान करने की विधि बताई है वो सिद्धार्थ को वैराग्य तक ले जा सकती है। महाराज ने आचार्य कोडानिया को महल में बुलाया और कहा कि मैंने आपको मना करा था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी है जो उन्हें वैराग्य तक ले जाए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आपको आपके कार्यभार से हटाया जाता है। आप अपनी दक्षिणा लेकर यहाँ से चले जाइए। आचार्य कोडानिया कहते हैं कि जो मैंने काम किया ही नहीं है उसकी दक्षिणा मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो काम पूरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके कहने पर मैं ये कार्य छोड़कर जा जरूर सकता हूँ। और इतना कहकर आचार्य जाने लगते हैं। तभी महाराज उनसे कहते हैं कि अगर आपने दक्षिणा नहीं ली तो इसमें मेरा अपमान समझा जाएगा। आचार्य दक्षिणा ले लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर अपने दक्षिणा की पोटली को कुलगुरु को दे देते हैं और कुलगुरु से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं दक्षिणा नहीं ले सकता, क्योंकि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। कुलगुरु कहते हैं कि ये मैं भी जानता हूँ कि अभी सिद्धार्थ की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन आप ये दक्षिणा रख लीजिए। लेकिन आचार्य कोडानिया इसे स्वीकार नहीं करते हैं और वन की तरफ चले जाते हैं। जब सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है कि आचार्य गुरुकुल छोड़कर जा रहे हैं तो वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं और पैरों में गिरकर बोलते हैं कि आचार्य आप कहीं मत जाइए, अगर आप चले जाएंगे तो मैं अपनी पीड़ा किससे बांटूंगा, फिर मैं किससे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगूंगा और फिर कौन मेरी समस्या का समाधान करेगा। आचार्य कोडानिया भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। वो उन्हें ऊपर उठाकर पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है इस पेड़ पर चिड़िया ने कुछ दिनों से घोंसला बना रखा था, उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते थे, लेकिन आज सुबह ही चिड़िया ने उस घोंसले को ऊपर से धक्का दे दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों गुरुदेव? आचार्य ने बोला कि आज सुबह से ही उस चिड़िया के बच्चे उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे थे। जब उस चिड़िया ने उस घोंसले को नीचे की ओर धकेला तो वो चिड़िया के बच्चे अपने बचाव के लिए अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और वो ऐसा करने से उड़ना सीख गए और फिर उड़ते उड़ते ऊंचे आकाश में उड़ गए। अब वही समय आ गया है, मैं भी तुम्हें धक्का दूं ताकि तुम भी फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश कर कर ऊंचे आकाश में उड़ सको। आगे सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेला उड़ सकूं। आचार्य ने कहा कि नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें इस निर्भरता को छोड़ना होगा, तुम्हें बहुत आगे जाना है। अगर मेरे भाग्य में होगा तो हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि गुरुदेव आप कहीं नहीं जाएंगे। तभी गुरु ने सिद्धार्थ से कहा, क्या तुम्हें सभी वेदों की त्रिज्या याद है? सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मुझे सभी त्रिज्या याद है। आचार्य कहते हैं कि सुनाओ। सिद्धार्थ त्रिज्या बोलने लगते हैं। जब वो सारे त्रिज्या बोलकर आगे खोलते हैं तो आचार्य कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आचार्य वहाँ से जा चुके होते हैं। वह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होते हैं और अंदर से टूट जाते हैं, परंतु फिर खड़े होते हैं और आचार्य द्वारा की गई बातों को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे तो हम सब जानते ही हैं कि वो सत्य को प्राप्त करते हैं।